हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जब मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, उनकी एनर्जीज़ को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, उनकी मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए, बाकी कमेंट कर सकते हैं, रीडिंग को शेयर कीजिए। ठीक है, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। टैरोट रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग या कैंडल स्पेल्स जैसे कि लव स्पेल, हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ। कोई भी स्पेल आप बुक करा सकते हैं अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नंबर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है 9105522155। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से बस एक ही नंबर है, ठीक है, जहाँ पर आप रीडिंग और स्पेल्स बुक करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए अपने पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, किसी कलीग के लिए देख सकते हैं, किसी के लिए भी। ठीक है, बस उनका नाम लीजिए। किसी बेस्ट फ्रेंड के लिए देखना चाहें तो भी देख सकते हैं, और किसी के बिहाफ में देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो भी देख सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है, लोग अपने बेटे के लिए देखते हैं, बेटी के लिए देखते हैं। अगर रेजोनेट होता है तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। व्यूअर्स के पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, गाइड कीजिए। तो एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, गेटिंग टू नो ईच अदर। ओके, यहाँ पर है एंगेजमेंट, एक्सप्रेस योर लव एंड चिल्ड्रन, सेपरेशन, यहाँ पर है ट्रस्ट, एंड यहाँ पर है कीप ऑन ओपन माइंड, यहाँ पर है वर्थ वेटिंग फॉर। ओके, बॉटम ऑफ डेक है पास्ट लाइफ कनेक्शन। ओके, तो अभी मैं क्लैरिफाई भी करूँगी इन कार्ड्स को, जोडिक साइंस मैं टैरोट से आपको बताऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ना वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मायूस नहीं होता मन, डिस्टर्ब सा, मायूस सा, बार बार सोचना, बार बार कुछ चीज़ें दिमाग में चलना। हाँ, आप दिमाग में चल रहे हो, आपको लेकर थॉट्स इनके दिमाग में चल रहे हैं, बस आपके बारे में ही सोचे चले जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो इस कनेक्शन को नहीं जान पाए, नहीं पहचान पाए, आपको नहीं पहचान पाए, इस रिश्ते की वर्थ को नहीं समझ पाए, आपको नहीं समझ पाए। भूल हो गई इनसे आपको समझने में या फिर आपको जानने में, इस रिश्ते को जानने में उनसे भूल हो गई है, क्योंकि उनको कुछ चीज़ें रिवील हुई हैं, आपसे रिलेटेड कुछ चीज़ें उन्हें समझ आई है, कुछ उनको सच पता चला है, कुछ उनको रियलाइजेशंस हुए हैं, किसी ने कुछ बताया है, कुछ तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जहाँ पर आज उनको अपनी गलती का रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं गलत था या मैं गलत थी, जो भी है आपके पार्टनर, मेल फीमेल। ठीक है, तो उनको यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो सोचे चले जा रहे हैं, अंदर से उनकी आवाज़ आ रही है कि शायद उन्होंने जो भी डिसीज़न लिया, लाइक आपसे दूर जाने का, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने का, क्योंकि आप लोग सेपरेशन की एनर्जी में हो, ऐसा तो कुछ दिख रहा है। क्योंकि आप देखोगे गेटिंग टू नो ईच अदर के नीचे ही सेपरेशन का कार्ड है, तो डेफिनेटली चांसेस, पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ऐसी दिख रही हैं कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, या फिर डिस्टेंस आ गया है, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों दूर रहते हो, पहले बहुत बातचीत होती थी, पहले बहुत सब कुछ अच्छा था, पर अब आप दोनों के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। इमोशनली डिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग डिस्टेंस के।
कभी कभी क्या होता है, लोग दूर होते हैं ना, फिर भी पास होने का एहसास होता है ना। लॉन्ग डिस्टेंस जैसा लगता ही नहीं है। कभी ऐसा होता है कि पास होकर भी बहुत दूरियां फील होती हैं। तो यहाँ पर वही एनर्जी दिख रही है। आपके पास रहकर भी अगर आप दोनों पास में हो, एक दूसरे को देख पाते हो, तो भी एक दूरियां हैं। अगर आप दोनों की बातचीत डेली भी हो रही है, ठीक है, या फिर कुछ दिनों में हो रही है, फिर भी एक दूरियां आप फील कर रहे हो, राइट। एक दूरियां दिख रही है। इन दूरियों से उन्हें ऐसा ही लग रहा है कि जो मैंने किया वो सही था, जो मुझसे हुआ वो सही था। क्या मैंने सही करा डिस्टेंस क्रिएट करके, दूरियां बना के? क्या ये मेरा सही डिसीजन था? आज अपने ही डिसीजन पर ना क्वेश्चंस उठाते हुए वो दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है। देखो, ट्रस्ट का कार्ड है। जैसे इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया किसी और के लिए, ठीक है, किसी और के लिए आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, वैसे ही इनका भी ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। किसी ने इनका दिल तोड़ा है, या इनका विश्वास, इन पर विश्वासघात किया है। कुछ ऐसा महसूस होना या फिर कुछ ऐसा फील करना, ठीक है। या तो इनको पता है कि ये इंसान सही नहीं है, इसने मेरे को धोखा दिया है, ठीक है। अब ये कोई भी हो सकता है, कोई क्लोज, कोई रोमांटिकली इनके साथ हो सकता है। अब इनके कोई हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई रोमांटिक पार्टी हो सकती है, या फिर अगर फैमिली आप दोनों के बीच में एज अ थर्ड पर्सन का काम कर रही है तो फैमिली हो सकती है। बेसिकली अभी आपके पार्टनर का कहीं मन नहीं लग रहा है। मे बी उन्होंने किसी और से एंगेजमेंट कर ली, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज दिख रही है। या फिर आपसे एंगेजमेंट हो गई थी, तोड़ दी, या कुछ प्रॉमिसेस आपसे करके ये मुकर गए। क्योंकि ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आज उनको, क्योंकि आपका ट्रस्ट तो तोड़ा उन्होंने ना, और आपका ट्रस्ट तोड़ने के बाद अब उनको तकलीफ हो रही है, उनको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि ये मुझसे गलत हो गया है, ठीक है। और इनका भी ट्रस्ट कोई तोड़ा है, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर आपके पार्टनर अब आपसे दूर नहीं जाना चाहते। उनको ऐसा कुछ फील हो रहा है कि मुझे दूरियां नहीं बनानी है, नहीं बढ़ानी है। बार बार आप ही चल रहे हो उनके माइंड में। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ उनका कुछ तो कनेक्शन है। कीप एन ओपन माइंड यहाँ पर दिख रहा है कि सोलमेट एनर्जी उनको फील हो रही है। वो आज तक समझ नहीं पाए, वो बहुत कंफ्यूज थे, ठीक है, आप में या अदर पर्सन में। आप ये कार्ड देखो, यहाँ पर दो लोग दिख रहे हैं। ये कंफ्यूज थे, ये समझ नहीं पाए कि मेरा सोलमेट कौन है। आप इनके सोलमेट हो या अदर पर्सन इनका सोलमेट है, या अदर पर्सन इनकी सोलमेट है ना। तो ये समझ नहीं पाए, बट अब उनको अंदर से कभी होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती है, किसी की कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती है, बट इंसान अंदर से फील करता है। कुछ चीज़ें अंदर से ही फील हो जाती हैं, राइट। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर कि उनको अंदर से फील हो रहा है कि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप उनके लिए सब कुछ हो। ऐसा कुछ फील करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ना बार बार आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, बार बार बस आप ही फोकस में आ रहे हो, ध्यान में आ रहे हो, बस आपको लेकर ही उनका दिल दिमाग में बस आप ही चल रहे हो। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बार बार आपके क्लोज आना, आपसे बात करने की इच्छा बढ़ना, बार बार आपके ही थॉट्स चलना। मतलब आप अगर इनका वेट कर रहे हो ना तो वो वर्थ इट है, ठीक है। आप ये मत सोचो कि मैं वेट कर रही हूँ, बहुत टाइम से कर रही हूँ या कर रहा हूँ, चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें अच्छी होंगी, कब होंगी, क्या होंगी, ज़रूर होंगी। आज नहीं हो रही है, आज आपको नहीं दिख रहा है, पर आगे होता हुआ ज़रूर दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके साथ मुझे उनकी फैमिली ग्रो करते हुए भी दिख रही है। अगर आप उनसे मैरिज करना चाहते हो तो यस, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, बहुत इम्पॉर्टेंट हो। आज आपके पार्टनर स्टक भी मुझे दिख रहे हैं, स्टक दिख रहे हैं। अगर ये एक एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन है आपका उनके साथ, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है वो अपने फैमिली में, यानी कि अपने बच्चों की वजह से वो आपको वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आपको खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं बच्चे इन्वॉल्व हैं, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है किसी किसी के लिए। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो और अगर आप इनके साथ मैरिड हो तो यस, वो एक्सपेक्ट करते हैं आपके साथ आगे फैमिली बनाना। अगर ऑलरेडी आप लोगों की फैमिली है तो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं वो,
इस कनेक्शन में सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं वो, या बच्चों के लिए ऐसा भी कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पार्टनर का माइंडसेट आपको लेकर थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिख रहा है। पहले ये अनरोमांटिक थे, या फिर एक टाइम पर तो बहुत रोमांस था, एक टाइम पर बहुत कन्फेस करते थे अपनी फीलिंग्स, एक टाइम पर आपको बहुत प्यार दिखाते थे, जताते थे। अचानक से चीज़ें बदली हैं आप दोनों के बीच में, राइट? तो कोई बात नहीं, जो बदला है वो अब फिर से चेंज होने वाला है, क्योंकि साइकिल मुझे चेंज होती हुई दिख रही है आप दोनों के बीच में। वो कमिटमेंट आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर आपने बहुत वेट किया है इस इंसान का कि शादी हो, तो हाँ, वो कमिटमेंट इनकी तरफ से आता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर बहुत मैनिपुलेटिव रहे हैं, बहुत झूठे रहे हैं। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। सपने आपको बहुत कुछ दिखाए, बातें आपसे बहुत कुछ करी, पर उसको पूरा कभी नहीं किया। पर अब दिख रहा है कि आगे चलकर डेफिनेटली उन सपनों को ये डेफिनेटली पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं। बाकी मैं आपको जोडिक साइंस और नंबर्स भी बताऊंगी। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में गेटिंग नो द ईच अदर का कार्ड क्यों है, गेटिंग टू नो ईच अदर का कार्ड क्यों है, गेटिंग टू नो ईच अदर का कार्ड क्यों है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो पता है आपके पार्टनर क्या चाहते हैं आपसे? वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक मौका दिया जाए। वो चाहते हैं कि आप भी उनको समझो, वो भी आपको समझना चाहते हैं। इस रिश्ते में इक्वल बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपके लिए जो एफर्ट्स नहीं डाल पाए अब वो डालें। शायद जो चीज़ें आप करते थे ना इनके लिए, उन्होंने एक आंख में पर्दा ही लगाया था। वो मतलब ऐसा बिहेव करते थे लाइक उनको आपके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उनके लिए कुछ भी कर रहे हो, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ बिहेव कर रहे थे। बट अभी दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब वो जानना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं पहचान पाए आपको वो टाइम नहीं दिया उन्होंने, आपको समझा नहीं उन्होंने, आपको दूसरों की नज़र से देखा उन्होंने। अगर इनके फ्रेंड ने, इनकी फैमिली ने, किसी न किसी ने जो भी कहा आपके बारे में, कुछ गलत कहा, तो उसकी नज़र से देखा। पर आप तो उनके लिए बहुत कुछ कर रहे थे। आज इस बात का एहसास है कि आपने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया है, आप उनके लिए बहुत कुछ कर रहे थे ना। इस बात का एहसास है आपके पार्टनर को। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप भी उनको समझो। हाँ, गलती उनसे हुई है, आप उन्हें माफ़ कर दो, एक मौका देके देखो। वो बदलना चाहते हैं, इस रिश्ते को ब्यूटीफुल करना चाहते हैं, इक्वल बैलेंस करना चाहते हैं। एक बार पहले जैसा प्यार करके देखो, एक बार पहले जैसा समझ कर देखो, वो आपके लिए बहुत कुछ कर जाएंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ कर जाएंगे। कभी आपको प्यार नहीं दिखाया, प्यार नहीं जताया, पर अब जताना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप नहीं समझोगे, या पता नहीं आप उन पर वो ट्रस्ट कर पाओगे या नहीं, क्योंकि कोई इंसान बार बार दिल दुखाए, झूठ बोले, दिल दुखाए, दिल तोड़े तो बुरा लगता है ना। तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है उनके माइंडसेट में आपको लेकर कि, और नेगेटिविटी आपको लेकर क्रिएट तो हो रही है, कुछ ऐसे नहीं, उनको ऐसा नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है कि आप मौका नहीं दोगे। मतलब उनको ऐसा नहीं लग रहा कि ये रिश्ता वर्थ इट नहीं है, आप सही नहीं हो। हाँ, इनके थॉट्स पहले ऐसे जरूर थे, पर अभी नहीं है ऐसे थॉट्स। पर उनको ऐसा लग रहा है कि आप क्यों मौका दोगे इन्हें, क्यों समझोगे आप इन्हें। इन्होंने किया ही क्या है इस रिश्ते के लिए, आपके लिए बार बार दिल दुखाया, दिल तोड़ा, तो आपका विश्वास करना मुश्किल है। ऑब्वियस सी बात है, आपके अलावा कोई भी इंसान यहाँ पर होता तो मुश्किल ही होता, इनके लिए खुद भी मुश्किल होता ना। तो उनको ऐसा लग रहा है कि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, अब वो आएंगे पूरे पूरे प्यार के साथ, इमोशंस के साथ, और पूरे जेन्युइन लव करने और समझने, आपको प्यार से ट्रीट करने, आपकी रिस्पेक्ट करने, आपको इमोशनल बॉन्ड शेयर करने आपके साथ, प्यार देने आपको, और कप ऑफ लव देने, जैसे मैंने कहा। ठीक है, एक कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है इनकी तरफ से। बहुत टाइम से वेट कर रहे हो आप कि कमिटमेंट मिले, इनकी तरफ से पॉजिटिविटी देखने को मिले, पर नहीं दिख रहा था, पर अब दिखेगा, क्योंकि वो समझना चाहते हैं आपको और समझना चाहते हैं।
ठीक है, आपके साथ एक फ्रेंडशिप वाला ऑफर जरूर करेंगे। ऐसा भी दिख रहा है कि स्टार्टिंग में फ्रेंडशिप का ऑफर करेंगे, पर धीरे धीरे आपको जानेंगे, समझेंगे। आप कहोगे नहीं समझे ये आपको कभी, ये आप भी जानते हो। अगर आपको समझे होते ना ये, तो आपसे दूरी कभी भी नहीं बनाते, कभी भी डिस्टेंस क्रिएट नहीं करते, कभी भी आपसे दूर नहीं जाते। पर कभी समझे ही नहीं आपको ना, नहीं समझे तभी तो आज उन्होंने आपको अपने से दूर कर दिया, या जो भी कर रहे हैं आपको सही नहीं देख रहे हैं, किसी और को सही देख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आपने बहुत कुछ, आपसे बहुत प्यार मिला है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, मदरली लव मिला है आपकी तरफ से इन्हें, यानी कि एक माँ से भी ज़्यादा प्यार, या माँ का जैसा प्यार। आपने इनकी छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर किया, आपने बहुत कुछ किया है इनके लिए ना, एडजस्ट करने की कोशिश करी, खुद को बदलने की कोशिश करी। कितने हद तक आप बदल चुके हो इनकी वजह से, है ना। जैसा इन्होंने चाहा, जो इन्होंने चाहा, आपने वही किया। किसके लिए? इनके लिए, प्यार के लिए, इनकी खुशी के लिए ना। तो बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं आपने, ऐसा नहीं है कि सेक्रीफाइसेस नहीं किए, पर उनको ऐसा लग रहा है कि आप तो ऑलरेडी इतना कर चुके हो। आज उनको समझ आ रहा है कि आपने क्या कुछ नहीं किया है, ऑलरेडी इतना कर चुके हो, आगे आप करोगे नहीं करोगे। तो वो दिमाग में चल रहा है इनके कि आप क्या सोचते हो इनको लेकर, आप क्या फील करते हो इनको लेकर, आपके दिल में क्या है। तो अगर वो ऐसा कुछ दिखा रहे हैं आपको, ईगो, रूटनेस, अभी भी आपको इग्नोर करना या एक्शन नहीं लेना, या आप किसी और के साथ इनको देख रहे हो, खुश देख रहे हो, तो ऐसा नहीं है। उनका दिल दिमाग आप में ही अटका है, भले वो भी दिखा नहीं रहे, क्योंकि उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा ना कि आप क्या फील करते हो, आप क्या सोचते हो, आपको लेकर वो समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। पर फीलिंग्स डेफिनेटली इनके मन में है, आपको लेकर डेवलप होती हुई दिख रही है, इसलिए वो आपके साथ बैठना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको और जानना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जो इमेज इनके सामने आपकी थी वो गलत थी, वो आपको गलत सोचते थे, गलत समझते थे। कुछ, मैंने कहा ना, कुछ तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आई ओपनिंग थी इनके लिए। लाइक कुछ आपने ऐसा किया है तब उनको फील हो रहा है, या फिर अब होता है ना जब इंसान किसी और के साथ होता है तो वो कंपेयर करने लग जाता है। तो अब कंपेयर कर रहे हैं आपके पार्टनर किसी और को आपके साथ, कि आप कितने अच्छे थे और ये देखो, आपको कितना ख्याल था इनका और इसे देखो, समझ रहे हो। तो कुछ आई ओपनिंग तो हुई है इनकी, डेफिनेटली हुई है। तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, गाइस मुझे यहाँ पर दिख रही है 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। 6, 24, ठीक है, यहाँ पर 15 ये नंबर्स दिख रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, एंगेजमेंट का कार्ड क्यों है यहाँ पर? एस ऑफ पेंटिकल्स। तो हाँ, अब उनको ना यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से अब आपके रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग होती हुई। वो आपके साथ इंगेज होना चाहते हैं, वो आपके साथ बंधना चाहते हैं अपने मन से। आज तक तो, या एक टाइम तक तो आप ही चाहते थे, आप इनको प्रेशर कर रहे थे एक तरीके से, या चाह रहे थे, बोल रहे थे, पर इनकी तरफ से आपको कुछ भी नहीं दिख रहा था ना कि ये आपको कमिटमेंट दे। पर अब वो दिल से देना चाहते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं कि कुछ टाइम के लिए, पर हाँ, उनको हमेशा के लिए आपसे कनेक्टेड रहना है। उनको खुद ऐसा फील हो रहा है कि आपके अलावा वो किसी और के लिए फील कर ही नहीं सकते। क्योंकि देखो, वो यहाँ पर तो साफ साफ मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर आपके अलावा भी या तो किसी और से डेट कर रहे थे, किसी और को डेट कर रहे थे, या उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई होने की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, कोई फीमेल लेडी, या अगर मेल है तो मेल, तो कोई ना कोई यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में रहा है या रही है, आज भी होने की पॉसिबिलिटीज़ कुछ लोगों के लिए हो सकती है। बट जो आपके लिए इमोशंस हैं, जो आपके लिए फीलिंग्स है, आपके साथ कंपैटिबिलिटी है, आपके साथ जो पॉजिटिविटी फील होती है, जो आपके लिए ये महसूस करते हैं, वो किसी के लिए भी महसूस नहीं करते हैं। बॉटम से है डेथ का कार्ड, तो उनके थॉट्स बदल रहे हैं। बहुत नेगेटिव माइंडसेट हो गया था आपके पार्टनर का आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, पर बदल रहे हैं। बहुत ईगो दिखाया है, ईगोस्टिक, मैंने पहले ही आपसे कहा, मैनिपुलेटिव ईगोस्टिक इंसान हो सकते हैं ये। पर आज इनका ईगो कहीं ना कहीं मुझे
डिसॉल्व होते हुए दिख रहा है, खत्म होते हुए दिख रहा है, पिघलते हुए दिख रहा है। इंसान ना ईगो एक टाइम तक ही दिखा सकता है ना, जब कुछ होगा तभी तो ईगो दिखाएगा, तभी तो घमंड होगा। जब कुछ होगा ही नहीं तो किस बात का घमंड, राइट? आज इनके हाथ से सब कुछ जा चुका है। मे बी कुछ लोगों के पार्टनर के हाथ से पैसा जा चुका है, कुछ लोगों के पार्टनर के हाथ से एक ट्रू लव, आप ट्रू लव भी तो थे इनके, आप जा चुके हो। कुछ लोगों के पार्टनर के हाथ से यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ खो चुके हैं, सब कुछ खो चुके हैं, आपको खोकर ये सब कुछ खो चुके हैं। इनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, एक इमेच्योरिटी इन्होंने दिखाई, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना, आपसे दूरी बनाना, आपसे दूर जाना, आपके साथ गलत करना, आपको दुख पहुंचाना, आपको रोता हुआ छोड़ देना। अब वो उन्हें अपनी गलती एहसास हो रही है, अंदर ही अंदर से वो एहसास कर रहे हैं। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एक्सप्रेस योर लव का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, तो हाँ वो चाहते हैं आप उन्हें बहुत सारा प्यार एक्सप्रेस करो। अगर आप उनसे प्यार करते हो, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि आज आप उनसे प्यार करते हो नहीं करते हो, और करते हो तो सच में जेन्युइन है नहीं है। क्योंकि देखो जो इंसान जैसा होता है ना वो सामने वाले को भी वैसे ही लेता है। आज तक ये आपके साथ ड्रामा ही करते आए ना, एक ड्रामा ही तो था इनका। अगर ड्रामा नहीं था तो आज भी आप उनके साथ होते, खुशी से होते, शायद रीडिंग देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको, राइट? तो गलत तो किया है, किसी भी फॉर्म में हो, कैसे भी हो, आपके इमोशंस के साथ तो खेला है, झूठ तो बोला है। पर आज उनको ऐसा लग रहा है कि आप, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही हैं कि आप अपने इमोशंस को दबा के बैठे हो, छुपा के बैठे हो, आप अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हो अपने पार्टनर को कि आप क्या फील करते हो या क्या फील कर रहे हो इनके लिए ना। वो चाहते हैं कि आप भी उनको खुलकर प्यार करो और वो भी आपको प्यार देना चाहते हैं, क्योंकि पता है ना वन साइडेड लव कुछ भी नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, सक्सेस पे नहीं होता। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप भी जताओ और वो भी जताना चाहते हैं। हाँ, उनसे जब जताना था अभी उनको ये भी लगता है कि कितनी गलती हुई, कितनी बेवकूफ़ी हुई। शायद आज आप भी एक बेवकूफ़ी कर रहे हो, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, उनसे बात नहीं करना चाहते हो। उनसे भी तो एक गलती हुई और आज आप भी हो सकता है उनसे बार बार गलतियां हुई हैं, पर आज आप भी एक गलती कर रहे हो कि आप उनके साथ नहीं रहना चाहते हो। उनको ऐसा लगता है भले ही आप रहना चाहते हो पर आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। तो ऐसा कुछ चलते हुए जरूर दिख रहा है इनके माइंडसेट में। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, आज वो हर चीज़ को अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं आपसे रिलेटेड। आपकी तरफ ना वो दीवाना या दीवानी होती जा रहे हैं, आपकी तरफ ना उनके इमोशंस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि वो कितना प्यार करते हैं, वो तो समझ ही नहीं पाए कि उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है, वो कभी नहीं समझ पाए। पर आज जब एहसास हो रहा है तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत दूरियां आ चुकी हैं, बहुत डिस्टेंस आ चुका है, बहुत गलतियां ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो आना चाहते हैं, वो एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, पर वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो हिंट, उनको एक बार हिंट मिल जाए ना कि आप सच में प्यार करते हो तो वो डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में चिल्ड्रन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में चिल्ड्रन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो ना आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप या तो अपने स्पाउस के साथ आगे बढ़ रहे हो, यानी कि अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, या फिर आप कहीं और शादी करने जा रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। ऐसा कुछ फील हो रहा है कि आप किसी और के साथ फैमिली, क्योंकि आप फैमिली पर्सन हो, आपको एक टाइम पास नहीं चाहिए, एक टाइम पास कनेक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि आप जिससे आप सिर्फ एक से प्यार करते हो, फिर उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। आपके मन में छल कपट नहीं है, आपके मन में टाइम पास वाला कनेक्शन नहीं चाहिए आपको। और आप ऐसे नहीं हो कि यहाँ पर भी कनेक्शन बनाया, रिलेशनशिप बनाया, वहाँ पर भी बनाया। हाँ, हो सकता है आपके रिलेशनशिप रहे हो पर आपको हमेशा धोखा मिला है। अगर आपको सच में कोई प्यार करता या प्यार देता या आपका साथ देता या देती, जो भी है मेल फीमेल, तो आप उसके साथ लॉन्ग टर्म में जाने वालों में से हो। वो दिख रहा है कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में हमेशा कमी रही है ट्रू लव की,
सच्चे प्यार की, वो दिख रहा है यहाँ पर। तो उनको भी ऐसा ही लग रहा है कि आप किसी और से कनेक्टेड तो नहीं हो, या कोई और तो नहीं है आपकी लाइफ में, किसी और के साथ आगे तो नहीं बढ़ना चाहते, कि क्या है क्या नहीं है। बहुत कन्फ्यूज़न चल रही है इनके माइंडसेट में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर बहुत आपकी तरफ से बहुत कन्फ्यूज़न दिख रही है। इनको लग रहा है, ठीक है, आप कन्फ्यूज्ड हो, आपको तो क्लैरिटी है, ऐसा नहीं है, पर हाँ इनके माइंडसेट में कन्फ्यूज़न थोड़ा सा दिख रही है। सेपरेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं जब से आपसे दूर गए हैं ना। लाइफ में बहुत स्ट्रगल बढ़ गया इनके, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ गई है इनके, कुछ भी सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है बहुत सिचुएशन, हालात इनकी लाइफ में बहुत ख़राब से हो गए हैं जब से आप इनसे दूर गए हो। वही है ना, आप इनके लकी चार्म थे। समझ आ रहा है कि आप थे तो सब कुछ कितना स्मूथली था, आज सब कुछ बहुत कठिन लग रहा है, चैलेंजेस लग रहे हैं, परेशानी। जो काम ये चुटकियों में कर लेते थे, आज वही काम इनको बहुत बड़ा लग रहा है। तो चैलेंजेस तो आ गए हैं, डेफिनेटली आ गए हैं, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखा रहा है। हार्ड वर्क भी कर रहे हैं पर रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा है इनको, बहुत मेहनत कर रहे हैं पर रिजल्ट वैसा नहीं है जैसा मिलना चाहिए। ट्रस्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। द टावर, जब रिश्ते में ट्रस्ट ना होना तो दूरियां आ जाती हैं, सेपरेशन आ जाता है। ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आप पर कभी ट्रस्ट नहीं किया, हमेशा शायद आप पर इन्होंने ब्लेम किया, या आपको किसी और के नाम से हमेशा जोड़ा, या फिर इनको हमेशा ऐसा लगता था कि आप कहीं ये ना कर दो वो ना कर दो, किसी की बातों में आने की वजह से, या हमेशा इन्होंने आप पर डाउट किया कि आप डबल डेट तो नहीं कर रहे हो, या आप इसके साथ भी कनेक्टेड तो नहीं हो, आप इसको तो नहीं दिख रहे हो, उसको तो नहीं देख रहे हो, इससे तो बात नहीं कर रहे हो, या किसी से बात तो नहीं कर रहे हो। कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। कभी ट्रस्ट नहीं रखा, इंसान दम घुटता है जब इंसान सही होता है, ऊपर से सामने वाला गलत समझे तो दम घुटता है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है। और यहाँ पर एनर्जी वाइस वर्सा भी दिख रही है कि आपने इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा। वाकई में ये हर किसी के साथ फ्लर्ट करना, हर किसी के साथ ये सब करते हैं, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये किसी और के साथ कनेक्शन में थे या रिश्ते में थे, आपके रहते रहते आपको चीट कर रहे थे, या फिर आपको पता भी है चीट एक तरीके से आपको प्रॉपर आपके साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। ये सब चीज़ें भी देखने को मिल रही है। ट्रस्ट इशू बहुत दिख रहे हैं, ट्रस्ट इशूज रहे हैं आप दोनों के बीच में। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में कीप एन ओपन माइंड का कार्ड क्यों है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पार्टनर अब आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं पूरे ओपन हार्ट से, ओपन माइंड से। हाँ, अब वो आप पर वो बदलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ में रोक टोक करते थे, हर चीज़ में आपको गलत देखते थे, गलत समझते थे, पर पूरे ओपन माइंडसेट से अपने थॉट्स को चेंज करते हुए, क्योंकि अब काफ़ी हद तक आपके पार्टनर के थॉट्स जो नेगेटिव थे ना आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर आपको ब्लेम करते थे, आपको गलत देखते थे, तो बदलते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर के थॉट्स मुझे बदलते हुए दिख रहे हैं, आपके पार्टनर मुझे बदलते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि बहुत जल्दी यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, देखो ऊपर नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपकी तरफ ये एक्शन लेने वाले हैं। अब आप जो भी सोचते हो, जो भी चाहते हो, पर वो अपने दिल की बात रखना चाहते हैं, हिम्मत ला रहे हैं आपसे बात करने के लिए। उनको समझ नहीं आ रहा कि किस वे में आपसे बात करें। यहाँ पर देखो स्ट्रेंथ, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो हिम्मत ला रहे हैं कि आपको अपने दिल की बात बता सकें, आपसे बात कर सकें, आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पर दिख रही है, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यहाँ पर नंबर्स 9 नंबर, ठीक है, 18 नंबर, 27 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर, 10 नंबर, एंड यहाँ पर 19 नंबर, ओके, 28 नंबर। यहाँ पर 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर, 17 नंबर, 24 नंबर, नहीं 26, ओके 26, वैसे 24 भी है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ।
यहाँ पर 14 नंबर, 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। व्यूअर्स का कार्ड क्यों है, वर्थ वेटिंग फॉर का कार्ड क्यों है, यहाँ पर द मून। तो आपके पार्टनर इमोशनल हो रहे हैं, यस इमोशनल हो रहे हैं, उनको आपकी तरफ एक्शन लेना है। बहुत टाइम हो गया जब ये वेट कर रहे थे कि आपकी तरफ से एक्शन आए या आप आओ, अब बहुत हो गया, अब डिवाइनिंग टाइमिंग आ चुकी है। आपने भी तो बहुत वेट किया है कि ये अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, ये समझें, ये आएँ। तो दिख रहा है डेथ का कार्ड है, आपके पार्टनर बदल कर आ रहे हैं। जस्टिस का कार्ड है, आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है, देखो ठीक है। अब आपको जस्टिस मिलेगा, जो आप चाहते हो आपको वो रिसीव होगा अपने पार्टनर से, जैसा आप चाहते हो, जैसा पार्टनर चाहते हो, जो भी इनके अंदर चेंजेस चाहते हो, आपको सब कुछ रिसीव होने वाला है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पास्ट लाइफ का कार्ड क्यों है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कार्ड क्यों है, द लवर्स। ओ माय गॉड, देख लो भाई, खुद से देख लो। तो पास्ट लाइफ के कार्ड को, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप के कार्ड को द लवर्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। अगर आपके मन में डाउट था कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन कौन सा है, रिलेशनशिप कौन सा है, हमारा पास्ट लाइफ रिलेशनशिप कौन सा है, तो यहाँ पर देख लो, आप दोनों का लवर्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए सोलमेट, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम, ठीक है। ट्विन फ्लेम एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो या आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और कुछ लोगों के लिए सोलमेट भी हो सकता है, ठीक है। तो यस, यहाँ पर दिख रहा है अब बैलेंस आएगा, प्यार, इमोशंस, लव, सब कुछ ठीक होता हुआ दिख रहा है। वाओ, जिमिनाई मिथुन राशि बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है गाइस। तो अब आप दोनों का रिश्ता स्ट्रांग होते हुए मुझे दिख रहा है, ओके। तो या ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।